हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने ऑफिशियल चैनल जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत की क्लास। और प्रतिशत की 2 क्लासों में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रतिशत क्या होता है। आज हम शुरू करेंगे कि इसमें प्रतिशत में और अधिक लेवल के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों का लेवल कैसे, हर एग्जाम में क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जा रहा है, हर एग्जाम में कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो अपने भी क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। मैं इस प्रतिशत की क्लासों को 10 से 15 क्लासों में इस प्रतिशत की क्लास को समाप्त करूंगा, तो आप हर क्लास को अटेंड करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक संख्या को 12 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। मतलब यहाँ पर 12 से 1/2% बढ़ाया जाता है और वह 99 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 12 सही 1/2%। अब यहाँ पर 12 सही 1/2%, इसको क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। तो 12 सही 1/2% किसका मान होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 से लगा के 10 तक प्रतिशतों के फ्रैक्शनों के मान याद करने हैं। प्रतिशत जो फ्रैक्शन थे उनके प्रतिशतों के मान याद करने हैं। तो यदि आपको नहीं पता हो कि 1/8 कैसे आया, तो एक बार क्लास फर्स्ट जाके आप चेक करें कि 1/8 मैंने कहाँ से कैसे निकाला। मैंने वहाँ पर और अधिक बेसिक से बताया। यदि आपको मैं वही क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप चेक कर लें। तो यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ कि 12 सही 1/2 को सॉल्व करने पर 1/8 कैसे आया। तो 12 सही 1/2% दे रखा था, तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 24। 24 और 1 कितना हो गया 25। 25/2। और प्रतिशत का नीचे कितना आ जाएगा, प्रतिशत का 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको 25 के पारे से काट देंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 8, तो 1/8। तो ये कितना आया 1/8 आया। अब इसके बाद में कह रहा है कि तो वहाँ 99 हो जाता है। 99 हो जाता है, तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन में ये वाला ओरिजिनल नंबर मूल संख्या ज्ञात करनी होती है। तो 8 में 1 को जोड़ दिया, तो कितना हो गया 9। 9 में 11 का मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया 99। अब कितने का मल्टीप्लाई किया, 11 का। यहाँ पर अगर 11 का मल्टीप्लाई किया 99 आ रहा, तो 8 में भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। और ये 88 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया मैं एक बार इसको वापस बता देता हूँ। एक संख्या थी जो कि 12 सही 1/2% बढ़ाई गई थी। अब इधर बढ़ाई गई थी, इसीलिए मैंने क्या किया था, 8 में 1 को जोड़ दिया और 9 कर दिया। और आपको पता होता है कि 9 का कितना गुना 99 होता है, तो 9 का 11 गुना 99 होता है। अगर यहाँ पर 9 का 11 गुना बढ़ाया, तो अपन भी क्या करेंगे 8 का 11 गुना बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा 88 इसका सही आंसर होगा। अब उसके के बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं इस क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है। अब इसको क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है, एडिशन कर रहा है, जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर 37.5% दे रखा था। अभी 37.5% को क्या करेंगे अपन, भिन्न में इसका मान निकालेंगे 37.5% का, तो इसका मान लगभग आएगा 3/8। अब कैसे आया 3/8, मैंने आपको बोला था कि 1 से लगा के 10 तक के भिन्नों के प्रतिशतों के मान याद करने हैं आपको। अगर आपने याद नहीं किए तो एक बार वो जाके क्लास अटेंड करना है। आज की पूरी क्लास में मैं बता दूंगा ये मान कैसे आया। तो यहाँ पर 37.5% दे रखा था। अब प्रतिशत का 100 होता है, सबको पता होता है। उसके बाद में इस पॉइंट को हटा दिया, तो यहाँ पर एक 0 रख दिया। उसके बाद में यहाँ पर अपने 25 के पाड़े से काट दिया, तो 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 और 4 0 आ गया। उसके बाद में इसको 5 के पाड़े से काट दिया, 5 तिका 15 और 5 अटे 40, तो 3/8 आया। 3/8 आया, तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये अपने ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है,
जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है 1320। तो अपने भी क्या कर देंगे 8 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11 हो गया। और अपने कौन सा नंबर ज्ञात करना है, ओरिजिनल नंबर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1320 में 11 का मैंने भाग लगा दिया तो कितना आया 120 आया। कैसे गया भाग, 11 एकम 11, 13 में 11 गया 2 बचा और ये 2 था, 11 दूनी 22 और पीछे 0 लग गया। अब 12 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 96 और ये पीछे 0 का 0 लग गया। तो इसका जो आंसर सही होगा वो 960 इसका सही आंसर होगा। अब कैसे किया, पहले जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का मैंने ये भी अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बस इसमें क्या कर दिया 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके साथ जोड़ा जाता है बोला तो मैं 8 में 3 को जोड़ दिया कितना हो गया 11 और इसका मान दे रखा था, परिणाम का जो भी मान था वो 1320 दे रखा था। तो 1320 में मैंने 11 का मान 11 का भाग लगा दिया और ये अपने ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना था तो इंटू में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने 1320 में मैं 11 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा 120 और 120 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 होगा। ठीक है, इस तरह से इनके ये क्वेश्चनों के आंसर निकलते और ये इनका कॉन्सेप्ट होता है। उसी प्रकार अपन अपना एक अगला क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को रब करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी, ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है। तो अपन इसको क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में लगभग अपन यही करते हैं कि 157 सही 1/7 जो प्रतिशत में दे रखा था इसको क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर 157 सही 1/7% दे रखा था, इसको क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे 100% प्लस 57 सही 1/7%। अब यहाँ पर इसका 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 57 सही 1/7% होता है। अब इसको भी क्या करेंगे, अब इसका 100% निकाला तो कितना है 100 का 100% कितना होता है 1 होता है। ये जैसे कि यहाँ पर 100% निकाला, प्रतिशत का 100 आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 57 सही 1/7 उसका भी क्या करना था प्रतिशत निकालना था। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अगर इसको नहीं पता हो तो आपको 57 सही 1/7, 7 में 7 का मल्टीप्लाई 49 का 9 हाथ में आ गया 4, 7 पंचे 35, 35 और 4 39 और 39 में 1 जोड़ दिया तो 40। तो यहाँ पर 400 आ गया बटे प्रतिशत का 100 आता है तो 2 0 इसमें लग गया। तो ये कितना आ गया 4/7 आया। तो 1 प्लस 4/7। अब यहाँ पर क्या कर देंगे 7 एकम 7 और 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 11/7 आ गया। अब इसको मैंने चेंज किया तो ये कितना है 11/7 आया। तो अपने इसको रब कर दिया, अब यहाँ पर 11/7 आया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 157/1/7% का मान ज्ञात करना था, तो मूल संख्या क्या होगी, जोड़ा जाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर 7 और अब ये जो मान दे रखा है इसको जोड़ कर दिया उसने निकाला अपन ने 11/7। तो इसका डिफरेंट कितना का आएगा 7 और 11 का बीच में तो 4 का आएगा। तो 64/4 इंटू कितने का मान ज्ञात करना है, तो 7 का मान ज्ञात करना है। अब ये 4/7 था, ठीक है, ये 4 था, इसके नीचे रख दिया, उसके बाद में 64 काट दिया कितनी बार 16 बार, 16 चौके 64, तो 16 सतह कितना होता है 112। तो ये इसका जो भी मान आया वो 112 आया। अब कैसे आया 112 में, एक बार इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। ये 157 से ही 1/7% था, ठीक है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, आप सबको पता है कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, जिसको नहीं पता वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर 100% प्लस 57 से 1/7%, इसको अपन ने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता क्या 100% प्लस 57 से 1/7% लिख सकते हैं ना। उसके बाद में मैंने क्या किया 100% निकाला, 100% प्रतिशत का क्या हो जाएगा 100,
हर में चला जाएगा तो 2 0 से 2 0 कट गए तो 1 आ गया। उसके बाद में 57 सही 1/7% को मैंने क्या किया, भिन्न में बदल दिया, तो इसका कितना आया 4/7 आया। अब यहाँ पर इसको यहाँ से सॉल्व किया, 7 एकम 7 और 7 में 4 जोड़ दिया, 11/7 आया। अब यहाँ पर ये जो 64 मान दे रखा था एक संख्या में जोड़ा जाए, मतलब कितना जोड़ा था, कितना जोड़ा था तो 4 जोड़ा था, डिफरेंट निकाल दिया तो 64 में 4 का भाग लगा दिया, 16 बार गया और अपना यहाँ पर जो मूल नंबर था मतलब ओरिजिनल नंबर कितना था 7 था, तो 16 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 112 इसका सही आंसर आया। ठीक है, इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इसको वापस रिपीट करेंगे एक बार। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती हैं, तो मूल संख्या क्या होगी, इस मूल संख्या को ज्ञात करना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 444 सही 4/9%। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पर 444 दे रखा था, मैंने इसका क्या कर दिया 400 प्लस 400% कर दिया। उसके बाद में 44 सही 4/9 कर दिया। उसके बाद में प्रतिशत कर दिया। उसके बाद में 400% कितना हो गया 4 हो जाएगा। 44 सही 4/9 दे रखा था, तो 9 चौके 36 का 6 हाथ में आ गया 3, 9 चौके 36, 36 और 3 39 और 39 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 400, तो यहाँ पर आया 400/9 और प्रतिशत का कितना होता है 100, 2 0 से 2 0 कट गए तो 4/9 आया। अब 9 चौके 36, 36 और 4 40, तो 40/9 आ गया इसका ये वाला रेशो इसका 4/9 इसका रेशो आ गया। कैसे आया एक बार वापस समझा देता हूँ। 44 सही 4/9 था, उसका प्रतिशत में मान कितना आया 4/9, इसका प्रतिशत सोल्व किया 4/9 आया और 400% का आ गया 4, तो इनको मैंने सोल्व किया तो 40/9 आया। उसके बाद में कह रहा है कि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो अपन ने क्या किया था 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, अगले में क्या किया था इनका डिफरेंट निकाला था। ठीक है, तो इसमें भी अपन क्या कर देंगे इसका डिफरेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर 930 कितने का मान है, तो 40 में 9 गया 31 और कितने का ज्ञात करना है तो ओरिजिनल नंबर, ये अपने नीचे वाला जो हर में होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, 9 का मान ज्ञात करना होता है। तो 31 में 930 का भाग लगा दिया तो कितने बार गया 31 दिया 93 और 30 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 270 इज सही आंसर। 270 इसका सही आंसर होगा। कैसे आया एक बार वापस रिपीट करते हैं। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या में जोड़ रहे हैं तो स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो 444 सही 4/9% दे रखा था, इसको क्या कर दिया अपन ने रेशियो में बदल दिया, तो इसका रेशियो में जो मान आया वो 40/9 आया। ठीक है, इस पूरे प्रतिशत को सॉल्व करने पर 40/9 आया। 9 क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है वो उसके साथ में जोड़ा जाता है, एक संख्या में जोड़ा जाता है मतलब क्या करेंगे डिफरेंट निकालेंगे, तो 40 में 9 का डिफरेंट निकाला 31 आया, तो 930 में 31 का भाग लगाया। 930 में 31 का भाग इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 31 का मान कितना दे रखा था 930 दे रखा था, इनटू में 9 कर दिया, इसको काट दिया 30 बार और 30 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 270 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पर वापस रिपीट करता हूँ कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 16 है इसमें किसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो वो संख्या स्वयं का क्या हो जाती है, तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है। तो अपन को ओरिजिनल नंबर मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था 116 सही 2/3%। ठीक है, 116 सही 2/3% दे रखा था, इसका मान निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर 100 का परसेंट कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में 16 सही 2/3% किसका मान होता है, तो 16 सही 2/3 का मान होता है 1/6। ठीक है, 16 सही 2/3% किसका मान होता है, तो 1/6 का होता है। कैसे निकाला था, यहाँ पर
1/6 इंटू 100 आया, और 100 में अपन 6 का भाग लगाते हैं तो 16 बार जाता है, और जो भी बचता है कितना बचता है, 4 बचता है, और 6 का भाग लगाता है तो 2 बचता है, वो 2 का भाग लगा दिया, 2 बार गया, और यहाँ पर 3 बार गया। ठीक है, तो कितना है 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% का मान निकालना था। कितना लिख दिया अपन ने 1/6, 6 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 6, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, तो 7/6। अब ये 6 क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो एक संख्या में जोड़ा जाता है मतलब क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंट निकलेगा, डिफरेंट निकलेगा तो डिफरेंट कितने का आया, डिफरेंट आया 1 का। ओरिजिनल नंबर कितना दे रखा है 6, तो 16 में 1 का भाग लगाऊंगा, सबको पता है कि 6 ही आता है। अब 16 में 6 का मल्टीप्लाई करने का, 16 में 1 का भाग लगा तो 16 ही आएगा, और 16 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 96, इसका सही आंसर होता है। ठीक है, ये जो साइड में अपन ने रब किया था उसको अपन माइनस कर देते हैं, मिटा देते हैं, मतलब रब कर देते हैं। तो एक बार मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ कि 116 से 2/3%, 7/6 कैसे आया, तो 100% निकाला तो 100 का 100% कितना होता, 100%, प्रतिशत का 100, 2 0 से 2 0 कट गया, मतलब 1 आया। उसके बाद में 16 से 2/3% को क्या कर दिया, बटे में प्रतिशत का मान रखकर करोगे तो भी तो आप कितना आएगा 1/6 ही आएगा, और इसको अपन ने सोल्व किया तो 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7, और 7/6 आया। और ये जो 6 है वो ओरिजिनल नंबर है। अब उसको कह रहा है कि एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या में जोड़ा जाता है मतलब आगे से क्या कर रहा है अपन, जोड़ा जाता है बोले तो क्या करना है, डिफरेंट निकालना है। तो 16 में तो यहाँ पर 7 और 6 का डिफरेंट कितने का, 1 का डिफरेंट है, तो 16 में 1 का भाग लगाया, 16 या, और ओरिजिनल नंबर कितना था 6 था, तो 16 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 96 इसका सही आंसर आया। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को रब करते हुए इसको एक बार वापस रिपीट करते हैं कि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो अपन क्या करेंगे, सीधा का सीधा 137 सही 1/2% किसका मान होता है, भिन्न में। तो इसको सॉल्व किया, 100 + 37 सही 1/2%, तो ये 3/8 का मान हो जाएगा। कैसे होगा मैं एक बार आपको निकाल कर ही बताता हूँ। तो यहाँ पर इसको किया तो कितना आया, 100% का मान 1 आ गया, 37 सही 37 दूनी 74, और 74 और 1 75, 75/2 आया। अब 100% का मान था, ठीक है, प्रतिशत का मान कितना होता है 100, तो क्या हो जाएगा वो हर में चला जाएगा, तो इंटू 100 कर दिया। अब किसके पाड़े से काट दिया, 25 के पाड़े से काट दिया, 25 दिया 75, और 25 चौके 100, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, तो ये 3/8 आ गया। अब उसके बाद में 8 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 8, और 8 में 3 जोड़ दिया तो 11, तो 11/8 आया। उसके बाद में 11/8 आया। अब कह रहा है कि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता, अब क्या कह रहा है, जोड़ा जाता है, कह रहा था डिफरेंट निकालेंगे फिर से। तो 11 में 8 का अंतर कितने का है, तो 3 का है, तो जो 3 का अंतर है वो किसका मान है, 21 का मान है, तो बटे 3 कर दिया। इंटू में किसका मान ज्ञात करना है, तो ओरिजिनल नंबर। ये जो हर वाली संख्या होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल नंबर होती है, ये इतना पता होना चाहिए आपको, ये मूल संख्या होती है। अब हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मूल संख्या ही ज्ञात करनी थी। 21 में 3 का भाग लगाया, कितनी बार गया 7 बार गया, और 7 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 56। तो ये आपका क्या होगा 56 का मैदान, 56 इज करेक्ट आंसर। कैसे आया, इसको सॉल्व किया, 11/8 आया। अब जोड़ा जाता है बोल रहा है तो सब में क्या करेंगे, अपन डिफरेंट ही निकालेंगे। कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए जोड़ा जाता बोले तो इसमें डिफरेंट निकालेंगे। तो 11 में 8 का कितने का डिफरेंट आ रहा था, 3 का आ रहा था। 21 में 3 का भाग लगा दिया, 7 बार गया, 8 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 56 इसका सही आंसर आ गया। उसी प्रकार अगला एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद में अगला जो भी क्वेश्चन उसका इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं इसको दे रखा है, इस क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करूँगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर 70 दे रखा है,
ठीक है, इसका 40% और 30%, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, और परसेंटेज का कितना होता है, 100 इंटू में होता है। अब 40 और 30 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 70, और 70 से 70 कट गया, तो आंसर कितना आया, 100। एक बार वापस समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या रहता है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, इन दोनों का क्या दे रखा था, एडिशन, सम, योग कितना दे रखा था, 70 दे रखा था, तो वह संख्या ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर 40 और 30, 40 प्लस 30 परसेंटेज, 40 में 30 को जोड़ दिया, 70, और 70 से 70 कट गया, और इंटू में प्रतिशत का जो 100 आया, तो आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, मैं इसको एक बार ये वाला करेक्शन कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 70% का योग 50 है, तो वह संख्या क्या होगी। इसका सही आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।